कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के झूठ की पोल खुल गई है। पाकिस्तान आर्मी के अफसर अमजद शोएब का बयान, कहा कुलभूषण को ईरान से गिरफ्तार किया गया था। पाकिस्तान का दावा है कि कुलभूषण को बलोचिस्तान से पकड़ा गया, जबकि भारत हमेशा से ही ये कहता रहा है कि ईरान से गिरफ्तारी हुई। हमारे खिलाफ इंटेलिजेंस ऑपरेशंस होते रहे, कुलभूषण हमने वहां से पकड़ा। नेताओं की गैर कानूनी गिरफ्तारी को लेकर पीओके में प्रदर्शन, रावलकोट में विरोध मार्च निकाला गया। आजादी के नारे लगाते हुए जल्दी रिहाई की मांग की गई। श्रीनगर में पीडीपी के नेता अब्दुल्ला कयूम को आतंकियों ने गोली मार दी, अस्पताल में भर्ती हैं, हालत गंभीर। जम्मू कश्मीर के शोपियां में एसओजी कैंप पर ग्रेनेड से हमला हुआ, सड़क पर गिरे हुए ग्रेनेड के फटने से 4 लोग घायल हुए, अस्पताल में भर्ती कराए गए। कश्मीर में सेना की कार्रवाई पर रक्षा मंत्री अरुण जेटली का बड़ा बयान, कहा हालात से निपटने के लिए आखिरी फैसला सेना के पास होना चाहिए। मेजर गोगोई का विरोध कर रहे लोगों पर केंद्रीय मंत्री जितेंद्र सिंह का बयान, कहा ये लोग श्रीनगर में कुछ, जम्मू में कुछ, दिल्ली में कुछ और बोलते हैं। कश्मीर के हालात पर गृह सचिव राजीव महर्षि का बयान, कहा सिर्फ 5% लोग हालात को खराब करते हैं। जम्मू कश्मीर के गवर्नर से मिली महबूबा मुफ्ती, राज्य में लॉ एंड ऑर्डर और एलओसी पर बढ़ते हुए तनाव पर चर्चा की। भारतीय पोस्ट तबाह करने वाले पाकिस्तान के वीडियो को सेना ने फर्जी बता दिया है। 86 सेकंड के इस वीडियो में 35 बार काट छांट की गई है। भारतीय सेना ने जारी किया था नौशेरा में पाक पोस्ट की तबाही का वीडियो, जवाब में पाकिस्तान ने फर्जी वीडियो जारी किया था। मौजूदा हालात में पाकिस्तान के साथ मैच के सवाल पर कप्तान विराट कोहली चुप हुए, जी न्यूज के सवाल का जवाब नहीं दिया। चैंपियंस ट्रॉफी में भी एक मैच होना है इंडिया और पाकिस्तान के बीच में। क्या आपको लगता है टीम इंडिया को पाकिस्तान के साथ मैच खेलना चाहिए, या आपको लगता है कि खेल जो एक जरिया बन सकता है रिश्ते सुधारने के लिए, तनाव कम करने के लिए? आपको क्या लगता है? मैं आपका राय जानना चाहता हूँ, उसका ज़्यादा माइंड नहीं, आप तो अपनी राय बना के आए, मुझे लग रहा है। ग्रेटर नोएडा के जेवर में कार सवार परिवार को बंधक बनाकर लूटपाट की गई। विरोध करने पर परिवार के एक व्यक्ति की हत्या कर दी गई। बदमाशों ने कार में सवार 4 महिलाओं के साथ बदसलूकी भी की। वारदात में शामिल करीब 12 बदमाशों का कोई सुराग नहीं है। परिवार बुलंदशहर बीमार रिश्तेदार को देखने के लिए जा रहा था। 1.5 घंटे तक बदमाशों ने लूटपाट की वारदात को अंजाम दिया। यूपी के मुजफ्फरनगर में 2 नाबालिगों के साथ गैंगरेप, राशन की दुकान के मालिक पर आरोप है, पुलिस ने केस दर्ज किया। यूपी के उन्नाव में बदमाशों ने घर में घुसकर युवक को गोली मारी, बदमाश फरार, युवक की हालत गंभीर। मुरादाबाद में बीजेपी नेता की दबंगई, दारोगा के साथ हाथापाई की, थाने के बाहर जूते से मारने की धमकी भी दी है। यूपी के रामपुर में खनन माफियाओं ने 2 पुलिसकर्मियों को पीटा है, 3 आरोपी गिरफ्तार हुए हैं। सिद्धार्थनगर में बीजेपी नेता राघवेंद्र दुबे की दबंगई, खनन माफिया के खिलाफ कार्रवाई कर रहे पुलिस को धमका दिया, केस दर्ज। आज आजमगढ़ दौरे पर जाएंगे सीएम योगी और डेप्यूटी सीएम केशव प्रसाद मौर्य, करीब 5 घंटे का वक्त बिताएंगे। जी न्यूज के एडिटर इन चीफ सुधीर चौधरी से खास बातचीत में योगी ने राम मंदिर पर भी राय रखी, बोले दोनों पक्ष चाहे तो समझौता संभव है। योगी आदित्यनाथ ने अपनी सरकार के कामकाज की भी तारीफ की, कहा 100 दिन का रिपोर्ट कार्ड जनता के सामने रखेंगे। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले बीएसपी नेता, सहारनपुर में दलितों के खिलाफ हुई हिंसा पर कार्रवाई की मांग की। योगी सरकार ने सहारनपुर के डीएम और एसएसपी को सस्पेंड कर दिया, डीआईजी और डिविजनल कमिश्नर का तबादला कर दिया गया। सहारनपुर के नए डीएम पीके पांडे ने जिला अस्पताल का दौरा किया, घायलों से मुलाकात की, हमलावरों के बारे में भी जानकारी ली। सहारनपुर में मोबाइल, इंटरनेट और एसएमएस सेवाओं पर रोक लग गई है, धारा 144 भी लागू। हिंसा फैलाने के आरोप में 25 लोग गिरफ्तार। 10 दिनों में दूसरी बार पीएम से आज पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी मिलेंगी। आर्थिक संकट, गंगा, दूसरी नदियों के कटाव की समस्या पर चर्चा होगी। राष्ट्रपति चुनाव के लिए विपक्षी पार्टियों की बैठक में हिस्सा नहीं लेंगे नीतीश कुमार, सोनिया गांधी ने कल बुलाई है मीटिंग। नोएडा, ग्रेटर नोएडा के बीच मेट्रो प्रोजेक्ट को केंद्रीय कैबिनेट की मंजूरी, 30 किलोमीटर की परियोजना पर खर्च होंगे 5,503 करोड़ रुपए। विदेशी निवेश को मंजूरी देने वाला FIPB यानी कि फॉरेन इन्वेस्टमेंट प्रमोशनल बोर्ड को खत्म कर दिया गया, कैबिनेट मीटिंग में फैसला।
बैठक में असम के कामरूप में एम्स खोलने का फैसला, गन्ने का समर्थन मूल्य भी 230 रुपए प्रति क्विंटल से बढ़ाकर 255 रुपए किया गया। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्प कमल दहल प्रचंड ने इस्तीफा दे दिया। पिछले 9 महीने से गठबंधन की सरकार चला रहे थे प्रचंड। लालू प्रसाद यादव की बेटी मीसा भारती और पति शैलेश कुमार को आयकर का नोटिस है। 1000 करोड़ की बेनामी संपत्ति का मामला। यूपी के एटा में बेकाबू बस कार से टकरा गई, 6 लोग घायल हुए। कार ड्राइवर की हालत नाजुक है। मथुरा के सांसद हेमा मालिनी ने पीड़ित परिवार से मुलाकात की। कहा, पिछले दिनों में मथुरा में अपराध बढ़ा है। कृष्ण की नगरी में कंस का वास हुआ है। उत्तरकाशी बस हादसे में लापता लोगों की आज फिर से तलाश होगी। एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम फिर से रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू करेगी। अलीगढ़ में 2 समुदायों के बीच पथराव के बाद तनाव, इलाके में भारी पुलिस बल तैनात किया गया। बहराइच में आईएएस अनुराग तिवारी के घर पहुंची एसआईटी की टीम। घर वालों के बयान दर्ज किए। लखनऊ में संदिग्ध हालत में अनुराग का शव मिला था। यूपी के बिजनौर में असलम नाम के व्यक्ति की गोली मारकर हत्या, सरेआम गोली मारकर बदमाश फरार हो गए। यूपी के सीतापुर में संघ कार्यकर्ताओं की पिटाई, बस में सीट को लेकर विवाद हुआ था। कानपुर में गंगा बैराज में 3 छात्रों की डूबने से मौत हुई, 2 छात्रों को बचा लिया गया। आगरा में पिछले दिनों हुई लूट की वारदात में 2 आरोपी गिरफ्तार हुए। 1,12,000 कैश बरामद, बाकी आरोपियों की तलाश जारी है। मुजफ्फरनगर में तहसीलदार के सामने किसान ने आत्मदाह की कोशिश की। तहसीलदार पर किसान को खुदकुशी के लिए उकसाने का आरोप है। इलाहाबाद के कांजासा गांव में आधार कार्ड बनने में गंभीर लापरवाही हुई है। पूरे ही गांव के लोगों की जन्मतिथि 1 जनवरी दिखाई गई। एनजीटी ने यूपी के 8 जिलों में पानी की जांच के आदेश दे दिए हैं। जी न्यूज ने सबसे पहले इन जिलों से ग्राउंड रिपोर्टिंग की थी। असम के तेजपुर में उड़ान भरने के बाद लापता हुए सुखोई 30 की तलाश फिर से शुरू हुई। कल खराब मौसम की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन रोक दिया गया था। गुरुग्राम का चिरंजीव भारतीय पब्लिक स्कूल बिकने से अधर में बच्चों का भविष्य लटक गया है। नए प्रबंधन ने फीस में भारी बढ़ोतरी कर दी है। मुंबई पहुंचे हॉलीवुड स्टार ब्रैड पिट अपनी फिल्म वॉर मशीन की स्पेशल स्क्रीनिंग के लिए भारत आए हैं। बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह ने हैदराबाद में रैली की। तेलंगाना सरकार पर केंद्र के पैसे का सही इस्तेमाल नहीं करने का आरोप लगाया। तो तेलंगाना के सीएम के चंद्रशेखर राव ने अमित शाह पर झूठ बोलने का आरोप लगाया। कहा, केंद्र ने 20,000 करोड़ तो दूर 200 रुपए तक नहीं दिए। पीएम मोदी ने यूपी के अधिकारियों से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बात की। क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्क एंड सिस्टम्स पर रिपोर्ट ली। सूरत में 3 तलाक के खिलाफ मुस्लिम समाज की महिलाओं ने विरोध किया। पुलिस आयोग से मिलकर ज्ञापन भी सौंपा। झारखंड के गुमला में मानव तस्करी का आरोप। 19 मई को गायब लड़की को दिल्ली ले जाने की आशंका है। गुमशुदगी का मामला दर्ज। झारखंड के खूंटी में पुलिस ने नक्सलवाद को खत्म करने के लिए नई पहल की है। 30 नक्सल प्रभावित स्कूलों में किताबें बांटी गई हैं। झारखंड के झरिया में जमीन धंसने के बाद लापता हुए पिता पुत्र का अब तक कोई सुराग नहीं है। प्रशासन ने आसपास के घर भी खाली करवा लिए। अवैध खनन के खिलाफ बिहार के रोहतास में कई जगह छापेमारी। 25 से ज्यादा स्टोन क्रशर नष्ट कर दिए गए हैं। बिहार के नालंदा में शराब पीते हुए 2 डॉक्टर और 1 कर्मचारी गिरफ्तार हुआ। सरकारी क्वार्टर में यह पार्टी चल रही थी। बिहार के मधेपुरा में 8 साल की बच्ची से रेप, मंदिर में पूजा करने के लिए बच्ची गई थी। आरोपी फरार है। बिहार के जमुई में डॉक्टर पति पत्नी पर फायरिंग की गई। दोनों की हालत गंभीर। क्लिनिक का दरवाजा खोलते ही उन पर फायरिंग हुई। मध्य प्रदेश के खरगोन में युवक की गोली मारकर हत्या। भाई की हत्या से दुखी भाई ने खुदकुशी की कोशिश की। एमपी के डिंडौरी में जंगल में लगी भीषण आग। वन विभाग और दमकल की टीम आग बुझाने में लगी है। मध्य प्रदेश के छतरपुर में केमिकल फैक्ट्री में गैस रिसाव के बाद हड़कंप मचा। फैक्ट्री में काम कर रहे मजदूरों की तबीयत बिगड़ गई। मध्य प्रदेश के खंडवा में ही 2 बेटियों ने पिता का अंतिम संस्कार किया। बूढ़े माँ बाप को अकेला छोड़ने वाले 2 बेटों को गांव में घुसने भी नहीं दिया गया। एमपी के दतिया पहुंचे एमएनएस अध्यक्ष राज ठाकरे। आज पीताम्बरा देवी के मंदिर में विशेष पूजा करेंगे। मध्य प्रदेश के बुरहानपुर में प्रेमी के धोखे से परेशान शादीशुदा महिला ने कुएं में छलांग लगा ली। पति और पड़ोसियों ने बचा लिया। ग्वालियर में संपत्ति विवाद में बेटे ने पिता को गोली मार दी। मां और छोटे भाई पर भी फायरिंग। ओडिशा के संबलपुर में 2 ट्रक की टक्कर के बाद भीषण आग लग गई। ट्रक के ड्राइवर और हेल्पर की जिंदा जलकर मौत। हिमाचल प्रदेश की मंडी में ब्यास नदी में कार गिर गई। हादसे में 6 टूरिस्ट घायल हुए हैं। एंटी ट्राइबल बिल आंदोलन मामले में मणिपुर के चूरचंदपुर में 632 दिनों के बाद गतिरोध खत्म हुआ है। 8 आदिवासियों के शव दफनाए गए हैं। तिरुवनंतपुरम में भारतीय जनता युवा मोर्चा का सरकार के खिलाफ प्रदर्शन। बिगड़ती कानून व्यवस्था को लेकर विरोध। उत्तराखंड के रामनगर में हाथी ने महिला को कुचल दिया। महिला की मौत हुई। टूरिस्ट के लिए जंगल सफारी पर रोक लगा दी गई। पश्चिम बंगाल के सिलीगुड़ी में सांप के जहर के साथ 2 लोग गिरफ्तार हुए। 70 करोड़ रुपए इसकी कीमत है। सूरत में रमजान की शुरुआत से पहले ही बाजारों में रौनक है। लोग जमकर खरीदारी कर रहे हैं। हर
हर महीने रेलवे किराया बढ़ा सकता है। मुनाफा बढ़ाने के लिए ये फैसला लिया जा सकता है। सस्ते घरों के लिए नीति आयोग ने एक्शन प्लान तैयार किया। हाउसिंग फाइनेंस कंपनीज को ज्यादा इंसेंटिव देने की सिफारिश की गई है। वॉक्सवैगन ने भारत में लॉन्च की अपनी नई एसयूवी टिगुआन। कीमत 27,98,000 रुपए से शुरू है। इस साल जून से डिलीवरी भी होगी। चैंपियंस ट्रॉफी के लिए लंदन रवाना हुई टीम इंडिया 4 जून को पाकिस्तान में पहला मुकाबला होगा पाकिस्तान के साथ। रवाना होने से पहले सचिन की फिल्म के प्रीमियर में टीम इंडिया पहुंची। विराट धोनी समेत कई खिलाड़ी साथ नजर आए। फिल्म देखते हुए अनुष्का भावुक हुई। सचिन के पिता के साथ संवाद के सीन को देखते हुए युवराज और विराट भी भावुक हुए। अमिताभ बच्चन ने सचिन अ बिलियन ड्रीम्स देखने के बाद ट्वीट कर कहा, फिल्म को देखकर गर्व और भावनाओं से भर गया। सचिन ने चैंपियंस ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया को शुभकामनाएं दी। साथ ही पॉजिटिव रहकर मेहनत करने के टिप्स भी दिए। खेल मंत्री विजय गोयल का बयान, आने वाले समय में देश में एशियन गेम्स कराएंगे। 2030 के एशियन गेम्स की मेजबानी को लेकर भारत दावेदारी कर सकता है। नाडा ने भारत के एक एथलीट पर बैन लगाया। बैन दवाई के इस्तेमाल का ये मामला है। बैन के बाद भारतीय एथलेटिक्स फेडरेशन ने रिपोर्ट मांगी है। खिलाड़ी और कोच से पूरी जानकारी देने के लिए कहा है। एशियन यूथ एथलेटिक्स चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड मेडल जीत लिया। रिले में गुरिंदर वीर, पालेंद्र, मनीष और अक्षय ने कामयाबी दिलाई। गाजियाबाद में अंडर 16 क्रिकेट टूर्नामेंट में कमाल। स्वास्तिक त्रिकारा ने 40 ओवर में ट्रिपल सेंचुरी लगा दी। 138 गेंदों पर 356 रन की पारी खेली। मध्य प्रदेश हॉकी अकादमी के चीफ कोच अशोक ध्यानचंद से इस्तीफा ले लिया गया। परफॉर्मेंस के आधार पर इस्तीफा। कटरीना कैफ का एक वीडियो आउट हुआ है। वीडियो में वर्कआउट करती नजर आई कटरीना कैफ। अरबाज खान कर सकते हैं दूसरी शादी। अरबाज खान और एलेक्जेंड्रा की शादी को लेकर तैयारियां, सूत्रों के हवाले से खबर। इंडोनेशिया में बस स्टेशन के पास 2 आत्मघाती हमलावरों ने खुद को उड़ा लिया। इस धमाके में 5 लोगों की मौत हुई है। हमले पर इंडोनेशिया ने चिंता जताई है। पूरे देश में हाई अलर्ट है। ISIS पर शक। क्रीमिया के पास ब्लैक सी में रूसी सेना ने ड्रिल की है। आतंकी हमले से निपटने के लिए तैयारी। वेनेजुएला में राष्ट्रपति के खिलाफ प्रदर्शन लगातार जारी। सुरक्षा बलों और प्रदर्शनकारियों में झड़प। पासू गैस के गोले भी छोड़े गए। ब्राजील में पुलिस और प्रदर्शनकारियों के बीच हिंसक झड़प। राष्ट्रपति को हटाने की मांग को लेकर लोगों का विरोध प्रदर्शन।